हेलो नमस्कार दोस्तों। माई क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपने जो टॉपिक है इंडाइसेज, ये कहाँ पे काम आता है, ये रीट के सिलेबस जो है ना मैथ का लेवल 2 के लिए हम आज उसके बारे में बात करने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि पूरी मैथ को हम जल्दी से जल्दी यहाँ पे खत्म करते हैं ना, ताकि क्योंकि अभी राजस्थान सरकार ने इसकी वैकेंसी जो है इस पे बात चल रही है और एग्जाम भी सितंबर में करवाने की बात है। तो अपना फोकस इस पे रहेगा। अभी मैथ को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्दी, और आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलते रहेंगे इसके। होपफुली अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको, है ना। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको पहले शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि जैसे ही हम अपने वीडियोस डालें तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कि इंडाइसेस घातांक क्या होता है। अपना आज का पहला टॉपिक है इसका, घातांक क्या होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मैंने कोई एक संख्या ले लिया ना, मैंने कोई एक संख्या ले ली और इसी संख्या को मैं इसी से बार बार गुणा कर रहा हूं और मैंने इसे इसको गुणा करता चला गया। मैं मान के चलो मैंने इसको 2000 बार गुणा कर लिया, तो क्या आप इसको ऐसे 2000 बार तो नहीं लिख पाओगे ना। तो इसको जो शॉर्ट रूप में लिखने का जो तरीका है, संक्षेप में लिखने का तरीका, वो घातांक होता है ना। तो जैसे मैंने ये मान लो कि इसको मैंने 4 बार गुणा किया, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, 5 की पावर 4 कर रहे हो। किसको गुणा हो, 5 को कर रहे हो, तो 5 आपने यहाँ पे लिख दिया। कितनी बार कर रहे हो, 4 बार, तो 4 आपने ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो जो ये ऊपर आपने लिखा है ना, ये क्या है इसका, ये तो हो गया इसकी घातांक या घात बोल दो इसको, और ये जो है इसको हम बोलेंगे आधार। ठीक है, सबसे पहले बेसिक बात ये हो गई है ना, इसको आधार बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे अपन, घातांक बोलेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं 2-4 चीजें बता रहा हूं आपको, वो ध्यान में देखना। सबसे पहले तो प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या जिसको हम एन से डिनोट करते हैं ना, प्राकृत संख्याओं को हम एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होती है प्राकृत संख्या, ऐसी संख्या जिनको हम काउंटिंग में काम लेते हैं। ये इसकी इजी डेफिनेशन है। काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 इस प्रकार से ये जो नंबर से ये क्या होते हैं, प्राकृत संख्या होते हैं जिनको हम काउंटिंग में काम लेते हैं। इसके बाद में मैं बात करूं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जिसको मैं डिनोट करूंगा डब्ल्यू से। डब्ल्यू का मतलब है होल नंबर, डब्ल्यू से डिनोट करेंगे इसको, है ना। और इसमें क्या होता है, जीरो और ऐड हो जाता है। ठीक है, पूरा प्राकृत संख्या चलेगा, इसके साथ में एक जीरो और क्या आगे लग जाता है। तो जीरो से स्टार्ट होती है संख्या और ये जाती कहां तक है, ये इनफाइनाइट तक जाती है। मतलब असीमित संख्या है, अपरिमित, हमको नहीं पता कहां तक जा रही है। इसी प्रकार से एक संख्या होती है पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या दोनों अलग अलग है। इसको हम आई से भी डिनोट करते हैं, जेड से भी करते हैं। पूर्णांक संख्याओं का मतलब होता है इंटीजर, है ना। इसमें क्या होता है, जैसे पूर्ण में तो केवल पॉजिटिव संख्याएं हैं, प्लस वाली, इसमें माइनस वाली संख्या हो आती है, मतलब माइनस इनफाइनाइट से चलती है। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें क्या हो गया, अपने पास में माइनस वाली संख्याएं भी आ जाती हैं और प्लस वाली संख्याएं भी आ जाती हैं। तो आपको फिलहाल ये चीजें जरूर ध्यान में रखनी है इसके लिए, है ना। इसी प्रकार वास्तविक संख्याएं भी होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन फिलहाल अपने को इतना पता होना चाहिए, परिमेय में क्या होता है, देखो वो भी मैं बता देता हूं आपको। परिमेय में क्या होता है, परिमेय संख्या होती है जिसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं, और क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है जिसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं, लेकिन क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसी प्रकार से अपरिमेय संख्या वो होती है, अपरिमेय संख्या वो होती है जिनका कोई फिक्स मान नहीं होता, फिक्स निर्धारण नहीं कर सकते हुए, ये संख्या हमेशा चलती रहती है। इनका जो दशमलव आने के बाद में जो प्रसार होता है वो अशांत होता है, मतलब ये संख्या क्या होती है, चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे √2 है, √3 है, √5 है, ऐसी संख्या है। जैसे आपने पाई नाम सुना है, पाई का मान होता है, ई का मान होता है, ये कुछ संख्या होती है ऐसे गणित में ना। पाई जैसे आप 22/7 लिखते हो, 3.14 लिखते हैं अपन, लेकिन क्या वो पॉइंट के बाद 1/4 ही थोड़ी ना होता, वो आगे चलता रहता, रुकता नहीं है कभी। ऐसी संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर। ये रेशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया ना, इनको हम क्यू से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार होती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को हम आर से डिनोट करते हैं, रियल नंबर। वास्तविक संख्या में सारी संख्याएं आ जाती हैं, ये जितने भी ये सारी संख्या आ जाती है वास्तविक संख्याओं में। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स को छोड़ के, कॉम्प्लेक्स का मतलब है काल्पनिक, और काल्पनिक में क्या होता है, एक आयोटा आता है,
ये आयोटा, इसको हम आयोटा बोलते हैं ना मैथ में, एक ऐसे उल्टा आई का निशान सा होता है, इसको आयोटा बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है ना वो होती है रूट के अंदर -1। एक्चुअल में डिफाइन नहीं होता है तो इसको आयोटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, तो इसको अपन को ध्यान में नहीं रखना। आपको मूलतः ये जो 2-3 चीजें है ना ऊपर वाली, इनको ध्यान में रखो आप, तो इतने से अपना काम हो जाएगा। और एक ये रियल नंबर, रियल नंबर में क्या सारी संख्या आती है, आपको परिमेय और अपरिमेय भी नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो इसके बाद में देखो हम बात करते हैं आगे। यह आ गया ना समझ में, इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको हमेशा याद रहनी चाहिए चीजें। देखिए फिर आगे, अब बात करते हैं अपन घातांक के नियमों की, कि घातांक ऐसे कौन कौन से नियम है जो अपने को इसके क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे नहीं अपने को आने चाहिए। तो देखो मैं कुछ नियम की बात कर रहा हूं यहां पे ना। देखो सबसे पहले नियम है, मैंने लिखा a⁴m गुणा a⁴n। पहले मैं वो नियम लिख रहा हूं जिनका आधार समान है और घात अलग अलग है। ठीक है, आधार समान है और घात अलग अलग है। तो देखो यहां पे आधार दोनों का समान है, घात अलग अलग है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो आधार है उसको लिख देते हैं, और जो घातें होती है ना वो क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। कब, जब दोनों संख्या वो क्या हूं, गुणा हो रही हूं। ठीक है, तो वो दोनों क्या हो जाती है, फिर उनकी जो घात होती है वो जुड़ जाती है। ये पहला नियम है आपका। इसके अलावा दूसरा जो नियम है वो ये है कि a⁴m में आपने भाग दिया a⁴n का, घात अलग अलग है, आधार समान है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो आधार है उसको लिख दिया, और जो घात है ऊपर वाली घात में से हम नीचे वाली घात को माइनस करके इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरा नियम, आपके पास में a⁴n है और इस पूरे की पावर भी क्या है, n है, मतलब घात के ऊपर घात है। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, घातें जो होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, गुणा हो जाती हैं। ठीक है, मैंने लिखा mn का मतलब दोनों क्या हो रही है, गुणा हो रही है। ये तो वो चीजें हैं जिनमें क्या आधार है, समान है। फिर मैं अगर उनकी बात करूं जिनका आधार समान नहीं हो, आधार समान नहीं है लेकिन इस बार क्या है, घात समान है। देखना सबसे पहले a⁴m गुणा b⁴m, तो इसमें क्या आधार अलग अलग है लेकिन घातें क्या है, सेम है। तो इसको हम कैसे करेंगे, जो आधार है ना उनको गुणा कर देंगे। अगर गुणा कर रहे हैं तो आधार जो है उनको गुणा कर देंगे, और अगर भाग दे रहे हैं ना तो जो आधार है उनमें भाग दे देंगे। देखना कैसे, a और b को गुणा कर दिया सबसे पहले आपने, और फिर ऊपर जो घात है उसको लगा दिया। ठीक है, बेसिक है। इसी प्रकार से आपने a⁴m में मान लो भाग दे दिया b⁴m का। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, आधार क्या है, अलग अलग है, तो पहले आप इस आधार में ऊपर वाले में नीचे वाले का भाग दे दो, ऊपर जो घात है उसको लगा दो जी। ठीक है, हो गया ये भी। इसी प्रकार से एक छोटा सा नियम और है कि आप कोई भी संख्या लो, अब मैं तो इसको कोई भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि आप 0 के अलावा कोई भी संख्या लो और उसकी पावर आप लगा दो 0, तो इसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ए जो है वो कोई भी पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है, कुछ भी है, लेकिन नहीं 0 के अलावा। ठीक है, अगर आपने इसे ले लिया ना 0 और उसकी पावर आपने लगा दी 0, तो ये कभी 1 नहीं होता है, ये आप ध्यान में रखना है ना। इसको हम बोलते हैं अनडिटरमाइंड फॉर्म, अनिर्धारित फॉर्म होती है। और फिर इसको सोल्व करने के तरीके अलग होते हैं, इसमें पहले लॉग लिया जाता है फिर इसको सोल्व करते हैं ना। तो ये क्वेश्चन आपके नहीं आना, ये 11th में लिमिट का टॉपिक है। हमको फिलहाल इतना ध्यान में रखना है कि किसी की भी पावर 0 लगा दें अपन तो उसकी वैल्यू क्या होनी है, 1 होनी है। अब ये वैल्यू मतलब ए क्या हो सकता है, ए आप चाहे -1 ले लो, 1000 ले लो, 50 ले लो। आप बोलो कि सर हमने 4 लाख ले लिया, हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसकी पावर भी 0 लगेगी ना तो ये भी 1 ही होगा। सही है, आप कोई भी संख्या लो उसकी पावर आपने 0 लगा दी तो वो वैल्यू 1 हो गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखो नेक्स्ट, मैंने मान लो 1 ले लिया एक, ठीक है, 1 की पावर आप कुछ भी ले लो, 1 की पावर आप कुछ भी ले लो, प्लस में, माइनस में, सम में, विषम में, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, वैल्यू हमेशा क्या रहनी है, 1 ही रहनी है। ठीक है, इसी प्रकार से आपने मान लो -1 ले लिया। अब यहां पे थोड़ा जो आप घात में लिखोगे ना उसका फर्क पड़ेगा। कैसे, मान लो आपने यहां पे जो घात है वो सम ले ली, सम घात ले लिया आपने ना, तो देखना -1 की पावर जैसे मान लो आपने 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, मतलब सम संख्याएं ले ली, तो ये वैल्यू हमेशा 1 होगी। कैसे होगी भाई, आप जो है वो -1 को गुणा करोगे -1 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। भाई माइनस जो है वो सम बार आता है ना तो वो प्लस बन जाता है, और ये गुणा के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अगर यही जो घात है ये अगर आपकी विषम हो जाएगी ना
तो क्या हो जाएगा ये, फिर ये वैल्यू क्या होगी आपकी माइनस। अगर इसी संख्या को मैं अगर एक बार और माइनस से गुणा कर दिया तो ये प्लस का ये माइनस का ये क्या हो जाएगा, फिर माइनस का 1 देने लग जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इसके बेसिक रूल है। अगर ये इतने रूल अपने को आते हैं ना तो ये पूरी जो इंडाइस है ना ये कंप्लीट हो गई, ये मान लो आप, तो ना एकदम इजी है। इसके क्वेश्चन करेंगे अभी, है ना। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसके कुछ एग्जांपल करवाता हूं आपको। ये मैंने यहां पे ना कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं, और वो जो अभी हमने जो रूल लिखे हैं ना उन पे डिपेंडेंट ये सारे एग्जांपल है। देखो इनको सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है कि आधार समान है और गुणा में है, तो घाते क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो कैसे लिखोगे आप इसको, 3 की पावर 5 प्लस 2, जो आधार है वो लिख देना, और जो ऊपर जो घाते हैं उनको क्या कर देना, आपको जोड़ देना, है ना। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 7। तो ये इसका आंसर हो गया। फिर दूसरा देखना, अब यहां पे क्या हो रहा है, भाग में है और आधार समान है, तो आप क्या करोगे, ऊपर वाली में से नीचे वाली को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3। ठीक है, इसी प्रकार से इसको देखो, ये क्या है, घात के ऊपर घात है, तो क्या हो जाएंगी, घातें गुणा हो जाएंगी एक दूसरे से। तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 6। ये इजी क्वेश्चन है, आप है ना, इनको एक्चुअल में ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको भी बताया, लेकिन ये यहां से जो क्वेश्चन आएंगे ना ये उनमें काम में आएंगी सारी चीजें, तो इनको समझना जरूरी है। फिर इसमें देखो आप, इसमें इस बार घात समान है, आधार अलग अलग है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, पहले गुणा का साइन है बीच में, तो आधार को गुणा कर दो और ऊपर जो घात समान है वो लगा दो, है ना। तो 2 3 6, 6 की पावर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। अब ये एक सरल सा क्वेश्चन और आपके पास में, इसमें आपको ये पूछा है कि -8/3 की पावर है 24, तो इसमें घातांक क्या है। तो घातांक हमने सबसे पहले बता ही दिया कि जो ऊपर घात में लिखा होता है वही क्या होता है, घातांक होता है इसका, है ना। तो ये उसको क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। अब आप यहां से ये देखना कि ये बट्टा में है, पूरी संख्या जो कोष्टक में बंद है ना, ये पूरा का पूरा आधार है इसका, है ना। आप हम ये नहीं बोल सकते कि -8 आधार है या फिर 1/3 आधार है या फिर माइनस नहीं है, क्या नहीं, ये पूरा का पूरा -8/3 क्या है, इसका आधार है। फिर ये क्वेश्चन देखना आप। अब यहां से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखो पहले क्या करेंगे, एक्चुअल में हम किसी संख्या को घातांक में लिखते हैं ना तो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं और अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसको लिखते हैं, उसको घात के रूप में बदलने के लिए। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर रहा हूं। ये जो 16 है ना, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे देखना आप, 16 को अगर आप लिखोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हो, मतलब 2 की पावर आप कितनी लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, है ना। तो मैं यहां से देखो इस 16 को क्या लिख रहा हूं, 2 की पावर 4, और इसके ऊपर ये पावर कितनी है, 3/4। सही है। अब ये देखो घात के ऊपर घात हो गई, तो इसको हम क्या कर देंगे, जो घात के ऊपर घात होती है तो उनको गुणा कर देते हैं, है ना। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मान कितना होता है, 8, मतलब 2 को 3 बार गुणा किया, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है ना। फिर देखना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप 125 को क्या लिख सकते हो, अब ये ना आपको डायरेक्ट सीखना होगा, कुछ चीजें जैसे कम से कम 30-40 तक आपको वर्ग आने चाहिए, वो भी हम बात करेंगे आगे, वीडियोज में बात कर लेंगे आगे, है ना। देखना 125 को मैं क्या लिख रहा हूं, 5 की पावर 3 लिख रहा हूं। 5 को 3 बार गुणा करते हैं ना, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो वो कितना आता है, 125 आता है, और इसकी पावर कितनी है, 1/3। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, गुणा माइनस का 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 5 की पावर आ गई -1। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 1/5। ठीक है। अगर मान लो ये होता 5 की पावर -2, तो इसको मैं कैसे लिखता, 1/, अगर माइनस में होती है ना तो उसको नीचे जाने पर वो किस में होती है, प्लस में, तो वो नीचे जाएगी तो वो कैसे जाएगी, 5 की पावर 2, और ऊपर क्या लिख देते हैं, 1। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5। ऐसे ही देखो कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, उनको देखते हैं अपन। चलिए ऐसे ही मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स लिख दिए है ना। अब यहां पे देखना, थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि कोई एक आधार था, उसकी घात में और उसकी गुणा में कोई संख्या थी। इस बार अलग है, ये 2 के घात में 2 है और उसके भी घात में कितना है, -2 है। तो सबसे पहले हम अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं ना तो हमें इसको ऊपर से सोल्व करना होता है ना, ऊपर से आप सोल्व करते हो इनको, तो ऊपर ऊपर क्या है, 2 की पावर -2 है। तो पहले आप 2 की पावर -2 को सोल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो मैं यहां पे कर रहा हूं, 2 की पावर -2, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1/2 की पावर 2 लिखूंगा इसको। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1/2 की पावर 2 कितना होता है, मतलब 2 को 2 बार गुणा किया तो 2 दूनी 4 हो गए ना, तो 1/4 हो गया। तो कहने का मतलब है इसको आप क्या लिखोगे,
2^1/4। ठीक है, अब 2^1/4 को हम कैसे लिखेंगे? तो आप रूट लगाओ और जितनी भी घात है बट्टा में उसको आप यहां पे लिख दो। जैसे मान लो हम लिखते हैं 2^1/2, इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं √2। अगर यही पावर 3 होती ना तो यहां पे कितना लिख देते? 3। ठीक है, 4 होंगी तो 4 लिख देंगे, 5 होगी तो 5 लिख देंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर 2 लिखा तो हमने यहाँ पे कुछ क्यों नहीं लिखा? ये जो रूट होता है ना एक्चुअल में यही बताता है कि इसकी पावर कितनी है, 1/2 है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन समझ में आया आपको कैसे करना है? अगर इसे घात में आना तो सबसे पहले आप उन घातों की संख्या जो ऊपर लिखा उनको सोल्व करो सबसे पहले आप। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपका, यहाँ पे आपको 2^2 और उसकी पावर है x, इसको सोल्व करना है और x का मान ज्ञात करना। तो देखो कैसे करेंगे, इधर वाले को एज इट इज रख देते हैं। 256 का आपको क्या करना है? भाज्य गुणनखंड करना है और इसको किसकी पावर में लिख के लाना? आपको 2 की पावर में लिखना है। तो 2 की पावर में आप इसको कैसे लिख सकते हो? 256 का भाज्य गुणनखंड करो। देखो सबसे पहले आपने 2 का भाग दिया कितनी बार? 128 बार। आपने अगेन 2 का भाग दिया कितनी बार? 64 बार। आपने अगेन 2 का भाग दिया 32 बार, फिर 2 का दिया 16 बार, फिर 2 का 8 बार, फिर 2 का 4 बार, फिर 2 का 2 बार और 2 और 1। कितनी बार हो गई? देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 8। मतलब ये है कि ये 2 की पावर कितना आ गया आपके पास में? 8 आ गया। अब आप एक चीज देखो, ये दोनों बराबर हैं, ये इधर वाली संख्या और इधर वाली संख्या दोनों क्या है? बराबर है। और दोनों का आधार समान है, इसका आधार भी 2 है, इसका आधार भी 2 है। आधार समान है और दोनों संख्याएं बराबर है, तो बराबर तभी होंगी जब इनकी घात भी क्या होगी? समान होगी। तो इसकी घात तो इधर तो है 2x, इधर इसकी घात तो कितनी है ऊपर? 2 की घात 2x ही तो है ना, और इधर इसकी घात कितनी है ऊपर? 8। ठीक है भाई, ये दोनों बराबर है, ये तभी हो सकते हैं जब ये दोनों बराबर होंगे। अब देखो आप यहां से आप अगेन देखना, 2 की पावर x आ गया इधर, तो 8 को आप क्या लिखोगे? 8 को आप अगेन 2 की पावर में चेंज करो। तो देखो ये रहा 8, इसको आप 2 की पावर में बदलोगे तो 1 2 3 बार लिखना पड़ेगा आपको 2 को, है ना। तो मतलब 2 की पावर कितना आ गया? 3। फिर से देखो आप दोनों बराबर दे रखे हैं, दोनों का आधार समान है, इसका मतलब दोनों की घात भी क्या होंगी? समान होंगी। तो इसका मतलब इसकी घात तो x है और इसकी घात कितनी है? इसकी घात है 3। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इस हिसाब से 3 आ जाएगी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या एक साथ में 2 3 प्रक्रियाएं संक्रियाएं साथ में काम में ले रही है ना। अब यहाँ पे देखो गुणा में है, आधार समान है, घात अलग अलग है, तो दोनों घात क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी पहले। तो 7 + 4 और ये भाग 5 की पावर 8। अब ये कितना हो गया? 5 की पावर 11 और भाग 5 की पावर 8। ठीक है, अब आपको ये पता है कि गुणा में होती है तो घातें जुड़ जाती हैं। अब यहाँ पे भाग में आ गया तो क्या हो जाएंगी? घातें घट जाएंगी। तो ऊपर वाली में से आप नीचे वाली को माइनस कर दो तो 5 की पावर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अब आपको ऐसे इतना नहीं करना है, आपको तो डायरेक्ट करना है जल्दी से। तो आप कैसे करोगे? आपको दिख रहा है कि यार ये गुणा में तो जोड़ता है यहीं पे, 7 और 4 11 और ये भाग में है तो 11 में से 8 माइनस कर दो 3। तो डायरेक्ट आंसर लिखो 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 का मतलब 125। 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, समझ में आ गया। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बहुत सरल क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन इसके लिए हमें है ना बोर्डमास नियम आना चाहिए। कौन सा नियम? बोर्डमास नियम। वो नियम मैं यहाँ पे बता रहा हूं, थोड़ा सा आपको, ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा। एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक ले लिया ना? ठीक है, देखिए एक्चुअल में बोर्डमास क्या होता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, अर्थात जो हम कोष्टक में लिखते हैं। अब कोष्टक भी 3 प्रकार के पढ़े हैं ना आपने, कौन कौन से? एक तो ये छोटा कोष्टक, एक ये मंझला कोष्टक और एक ये जो बड़ा कोष्टक होता है। तो सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को हल करते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है ओप। ओप का मतलब होता है एक्चुअल में गुणा ही होता है। ओप का मतलब क्या होता है? गुणा ही होता है ना। और यहां इसका मतलब है डिवाइड। डिवाइड का मतलब भाग। ठीक है, एम का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब है गुणा। एक का मतलब होता है एडिशन। एक का मतलब क्या होता है? एडिशन। और एस का मतलब क्या होता है? सबस्टिट्यूट।
एस का मतलब होता है सबस्टिट्यूट, अर्थात बाकी करते हैं ना अपन। अब मैंने ये क्या लिख दिया, BODMS बोर्ड मास, एक्चुअली में ये है ना अपने गणित में अगर प्लस माइनस भाग और जो गुणा है अगर ये एक साथ में आ जाते हैं तो इनको सोल्व करने का ये क्रम होता है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर जो ये ऑफ आता है जैसे हम बोलते हैं ना कि 10 का 50% का, ये वो का ही है ना। इसी प्रकार से उसके बाद पहले डिवाइड सोल्व करते हैं, फिर गुणा सोल्व करते हैं। ये एक नियम है। आप अगर आपको गुणा और प्लस और माइनस साथ में दे रखे हैं ना, तो आप कभी भी प्लस माइनस पहले नहीं कर सकते, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करने पड़ेगा। ये बोर्ड मास का नियम बोलता है ना, तो इसको इसमें वही नियम काम में आएगा। अब देखो आप इन दो संख्या के बीच में गुणा है, ये रहा गुणा, ये गुणा रहा, यहाँ पे माइनस, तो आप पहले ये प्लस नहीं कर सकते, मेरे कहने का मतलब ये है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसमें देखो क्या क्या संख्या आ रही है, गुणा आ रही है, गुणा प्लस माइनस आ रहा है, तो सबसे पहले आपको गुणा वाला सोल्व करना पड़ेगा। तो पहले तो आप इनको देखो सिंपल तरीके से लिख लो एक बार, ये 7 गुणा 3 की पावर 2 का मान कितना होता है 9, प्लस 5 गुणा 4 की पावर 3 का मान होता है, 4 को 3 बार गुणा करना है तो 64 आ जाएगा। 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 4 16 चौके 64, तो ये आ गया 64 गुणा 6 की पावर 0, पावर 0 का मतलब 1 हो गया, माइनस 6 गुणा 2 की पावर 6 का मतलब भी कितना होता है 64। ठीक है, ये धीरे धीरे आ जाएंगे आपको, है ना, प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। फिर देखना नेक्स्ट, अब मैंने क्या कहा कि पहले आपको करना है गुणा। अब इसमें गुणा प्लस माइनस है तो पहले गुणा सोल्व करो, इन दोनों के बीच में गुणा है तो 7 9 63, फिर ये आ गया प्लस, इन ये तीनों गुणा में है, तीनों को गुणा कर दो तो ये 1 से गुणा किया तो ये आ जाएगा, तो 5 की 20 5 36 तो 320 आ गया। फिर ये माइनस 6 को गुणा करो इससे, 6 का 36 और 2 38, 6 चौके 24। ठीक है, ये आपने इस प्रकार से इसको गुणा कर लिया। अब इनको जोड़ो आप। अब देखो यहाँ पे प्लस और माइनस में से पहले क्या करें, इनमें आप जो भी आपकी इच्छा वो पहले करो, आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले इन दोनों को जोड़ दो, आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 383 और ये माइनस का 384। अब माइनस की बड़ी संख्या है ना, तो इसका मतलब जो भी बचेगा वो माइनस का बचेगा, और कितना बचेगा 1। देखो प्लस और माइनस आते हैं ना, तो हम बड़ी संख्या में से छोटी घटा देते हैं। बड़ी क्या 384 है, उसमें से 83 घटाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन बड़ी माइनस की है ना, तो इसके लिए मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। फिर ये देखना, अच्छा क्वेश्चन है, सरल सा। देखो इधर तो है 4 की पावर x और इधर क्या है, रूट है। देखो रूट को अगर हटाना हो, स्क्वायर जिसको हम बोलते हैं वर्ग, वर्ग को हटाना हो तो हम दोनों साइड में क्या करते हैं, सॉरी वर्ग नहीं, वर्गमूल, ये वर्गमूल है। वर्गमूल को हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड में वर्ग कर देते हैं, वर्ग का मतलब स्क्वायर कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको हटाने के लिए इधर भी वर्ग कर दिया, और इधर जब वर्ग किया तो ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इधर रूट हट रही है, क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 3y बन गया, है ना। अब ये देखो गुणा में आ गया ना, दोनों गाते हैं, तो इसको आप क्या लिख दोगे, 4 की पावर 2। तो देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, देखना। अब इसमें क्या घात पे गुणा हो रहा था, इसको मैं क्या लिख दूंगा, 4 की पावर 2x और ये आ गया 2 की पावर 3y। अब यहां से इसको देखना आप, जो इधर वाला ये 2 की पावर में 3y में है, 2 की घात में, कहने का मतलब है तो इस 4 को भी हम क्या करेंगे, 2 की घात में बदलने की कोशिश करते हैं। तो देखना यहाँ पे 4 की पावर 2x है ना, तो मैंने क्या लिखा इसको, 4 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 2, और 2 गुणा 2x क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 4x। तो मैंने इसको लिख दिया 2 की पावर 4x, ठीक है, और ये हो गया 2 की पावर 3y। अब देखो अगेन दोनों आधार समान है, बराबर दे रखे हैं, इसका मतलब घात भी क्या होंगी, दोनों की समान होंगी। तो यहां से देखना आप, घात समान होंगी तो 4x बराबर क्या आ जाएगा, 3y, और ये इसका क्या है, आंसर है। या तो आपको ये ऑप्शन में मिल जाएगा, अगर ये नहीं मिले तो मान लो ये 4 इधर भाग में चला जाए, तो x बराबर क्या आ सकता है, 3/4 y। तो इस प्रकार से मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही होगा अपना। ये इंडाइस जो है ना अपना कंप्लीट है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनने वाले थे और क्या क्वेश्चन होंगे, अब उनका लेवल बढ़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या, पहले ये बेसिक सारा आना चाहिए। मैंने बोर्ड मास भी बता दिया आपको, ये बेसिक आपको आना चाहिए। तो ठीक है, होपफुली आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ में भी लाइक और शेयर करें, उनके साथ में भी आप, और सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। और होपफुली आप घरों में हैं, सुरक्षित हैं। धन्यवाद।